वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उत्तर बिहार की सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेन वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जब भी उत्तर बिहार जाने की बात हो तो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। उत्तर बिहार की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसमें बैठने वाला हर मुसाफिर उसे फक्र से याद करता है। वो कहावत है ना, हर एक खूबसूरत अध्याय का एक अंत होता है, और आज अंत हो चुका है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एक ग्लोरियस चैप्टर का। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक बार फिर से एक्सटेंशन हो चुका है और अब ये ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार के ललित ग्राम तक। एक नई मंजिल, एक नया सफ़र, लेकिन एक बहुत बड़ी कसक के साथ, क्योंकि वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब एक सुपरफास्ट ट्रेन नहीं रही। अपनी स्पीड और सुपरफास्ट ट्रैक से हटकर अब ये ट्रेन बन चुकी है एक साधारण एक्सप्रेस ट्रेन। तब भी हर कोच में, हर प्लेटफॉर्म में और हर एक मुसाफिर के दिल में धड़कती है वैशाली एक्सप्रेस की एक कहानी। चलिए तो एक बार फिर से चलते हैं इस लेजेंड के एक नए सफ़र पर, वैशाली सुपरफास्ट से एक्सप्रेस तक का सफ़र और अब ललित ग्राम तक। फिलहाल इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से वैशाली एक्सप्रेस सबसे पहली बार चली थी एज ए जयंती जनता एक्सप्रेस बन के न्यू दिल्ली के लिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे अगर आप वैशाली एक्सप्रेस के ट्रू हार्डकोर लवर है तो। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में, और आज की अपनी यात्रा मुजफ्फरपुर से होने वाली है ललित ग्राम के बीच में। इस यात्रा को न्यू दिल्ली से भी स्टार्ट कर सकता था, मेरा होम सिटी है वो, बट मैंने जानबूझ के मुजफ्फरपुर से आज की इस यात्रा को स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे वैशाली एक्सप्रेस के उस रूट को कवर करना है जहाँ पे धीरे धीरे इस ट्रेन को एक्सटेंड किया गया और वैशाली एक्सप्रेस का जो ऑरा थी, जो इसकी चार्म थी, वो धीरे धीरे खोती गई। 7 दिसंबर 2025 से वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस नॉर्थ बिहार की पहली डेडिकेटेड सुपरफास्ट ट्रेन बन जाएगी 15566 वैशाली एक्सप्रेस, यानी इस ट्रेन को सुपरफास्ट कैटेगरी से मेल एक्सप्रेस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आइए तो आज के इस सफ़र को मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं और पूरा कंटिन्यू करते हैं ललित ग्राम तक, और देखते हैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से वैशाली एक्सप्रेस बनने तक के इस सफ़र में क्या कुछ बदल गया है। दोपहर के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, 2:48 में वैशाली एक्सप्रेस अपनी आएगी मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यही मैंने KFC से अपना लंच मंगा लिया था, 2 रोल मंगाए हैं, 1 कैन मंगाई है। गर्मी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है और सच में इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रीडेवलपमेंट की। बहुत ही पुराने ज़माने का ये रेलवे स्टेशन है, आउटडेटेड इसमें फैसिलिटीज़ हैं। एंट्री लेते ही आप सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाएंगे, कोई चेकिंग वगैरह का इधर इशू वगैरह नहीं है। आउटडेटेड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ एक तो देखिए ना तो पेड लाउंजेस है, ना ही रेस्ट रूम वगैरह है, ना ही रिटायरिंग रूम वगैरह है, जो कि इंडियन रेलवे के लगभग सभी मेजर रेलवे स्टेशन पे होता है। 3 यहाँ पे बस वेटिंग रूम है छोटे छोटे से, एक स्लीपर क्लास के लिए, एक AC क्लासेस के लिए और एक वुमेंस के लिए। बाकी हाँ, अगर खाने पीने की बात की जाए तो स्टेशंस पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होने वाली है, स्पेशली अगर आप जंक फूड आइटम्स वगैरह खाना चाहते हैं तो। इन केस अगर आप बाहर से कुछ ऑर्डर वगैरह करना चाहते हैं तो आप स्विगी, जोमेटो सब यूज़ कर सकते हैं। डॉट एंड टाइम 2:48 पे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है कानपुर शहर के WP7 के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये रहा अपना कोच AC 3 टायर में आज की अपनी यात्रा होगी ललित ग्राम तक। सहरसा सीढ़ी होकर आप निकम्मा बनते देखिए। ट्रेन को ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है, 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका है। यहाँ देखिए अब तक इस ट्रेन का ट्रेन बोर्ड नहीं चेंज हुआ है। इससे क्या होगा भाई, बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं वो पैनिक वगैरह कर जाती है, तो यार सीढ़ियों को कम से कम ये तो चीज़ चेंज कर देनी चाहिए। ललित ग्राम में ना तो पिट लाइन्स है, ना ही कोई सीढ़ियों वगैरह है, तो इसकी जो प्राइमरी मेंटेनेंस होगी वो सहरसा में ही होगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आप ये हाल देखिए, बहुत ही छोटे इनके हाइट्स है। ये रही मेरी सीट 71 नंबर, साइड लोअर बर्थ, थैंकफुली चार्जिंग सॉकेट है। अंदर से देखिए कोच की कंडीशन कुछ ऐसी है। ऑलरेडी अगर ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 20 से 30% इसकी ऑक्यूपेंसी रह जाती है। मैक्सिमम सवारी इसमें गोरखपुर, सिवान, छपरा और मुजफ्फरपुर आते आते उतर जाती हैं। मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, बाबूधाम, मोतिहारी। मुजफ्फरपुर जंक्शन में जो मैंने KFC से अपना रोल्स ऑर्डर किए थे, साथ में एक कैन ऑर्डर करी थी। अगर इसके कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये रोल 120 रुपये का है, ये रोल 170 का है, और ये जो कैन है ये देखिए 60 रुपीज़ की है। और बाकायदा डिलीवरी चार्ज और टैक्सेस वगैरह मिला के मतलब 400 रुपये करीब का बिल आया। KFC का वेज रोल, खासतौर पर वो लोग जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उन्हें थोड़ा सा टबू रहता है कि KFC सिर्फ नॉन वेज ही बनाते हैं। नहीं भाई, वेज भी बनाता है और इसके रोल काफ़ी टेस्टी होते हैं। देखिए लंच अपना फिनिश हो गया, अब आ रही है बहुत ही ज़ोरों की नींद। ऊपर से ट्रेन में देखिए धीरे धीरे एकदम रेंग के चल रही है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा आलस आ रहा है। तो अब सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाता हूँ और जहाँ भी आँख खुलती है वहाँ सीधा आपसे मिलते हैं।
Hajipur is standing on platform number 2. शाम के 5:45 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बरौनी शहर, जिसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता है, जब उस वक्त की जयंती जनता और आज की वैशाली एक्सप्रेस को सबसे पहले एक्सटेंड किया गया, वो जगह थी बरौनी। और वैशाली एक्सप्रेस ने अपने सबसे ग्लोरियस डे देखे थे जब ये ट्रेन बरौनी से चला करती थी। बरौनी सीडीओ इसको इतनी ज़्यादा इज्जत देता था ना कि उसने अपने सीडीओ तक में लिख रखा था कि कुछ ट्रेनें राजधानी से बेटर होती है। सोचिए भाई, एक नॉर्मल सुपरफास्ट के लिए उस टाइम पे जब राजधानी का लेवल आज के लेवल से भी 10 गुना ऊपर था, सोचिए क्या दिन रहे होंगे इस ट्रेन के। नॉर्थ बिहार की ये पहली सुपरफास्ट ट्रेन बनी थी। इवन बरौनी के अधिकारियों ने काफ़ी कोशिश करी थी कि वैशाली एक्सप्रेस का एक्सटेंशन ना हो, बट आप जानते हैं कि यार पॉलिटिशियंस के आगे किसकी क्या ही चलेगी, स्पेशली अफसर लोगों को तो बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो इस ट्रेन को सहरसा तक एक्सटेंशन कर दिया गया। अब जब इस ट्रेन को सहरसा एक्सटेंशन किया और आगे से डिमांड है कि इसे अब ललित ग्राम तक भेजा जाए, तब भाई वहाँ के भी लोगों ने आवाज़ उठाई, अफसरों ने आवाज़ उठाई, पर स्टिल पॉलिटिशियन के आगे किसकी चलती है, तो वे ट्रेन जाती है ललित ग्राम तक। ये थे कुछ वैशाली एक्सप्रेस की बातें। अब बात करते हैं बरौनी, जिस जगह अभी फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं। बरौनी में इन द ईयर 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस्टेब्लिश की थी बरौनी रिफाइनरी, जो कि ईस्ट इंडिया की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी थी। यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, एविएशन के जो फ्यूल्स वगैरह नहीं होते उन तक को रिफाइन किया जाता है। IOCL बरौनी रिफाइनरी के अलावा यहाँ पे है थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट्स। बरौनी जंक्शन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। 200 प्लस ट्रेन यहाँ पर के हॉल्ट लेती है और 25 के करीब यहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट करती है। कुछ ट्रेनें अभी फ़िलहाल रिसेंटली और एक्सटेंड हुई है बरौनी जंक्शन से, जिसमें मुझे याद आता है बरौनी अहमदाबाद, जो कि एक्सटेंड होकर गई है सहरसा की तरफ। वैशाली एक्सप्रेस की बरौनी जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है शाम में 5:15 पे और ये ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है बरौनी जंक्शन का BJU। बरौनी को पहले ना सीम सराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको बरौनी कहा जाने लगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है राजेंद्र सेतु, जो कि इस रीजन का पहला रेल कम रोड ब्रिज था और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से। बरौनी से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन पे। शाम में 5:46 पे यहाँ वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है। बेगूसराय का स्टेशन कोड है BGS। यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। बरौनी शहर आता है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को ना बिहार का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है। ट्रेन नंबर 12554 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6:18 पर हम लोग आए हैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन पे। बेगूसराय रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और अपने अगर कोच की कंडीशन की बात की जाए तो जितने भी डेली ट्रैवलर्स वगैरह है, स्टाफ गैंग जो है इंडियन रेलवे का, खास तौर पे दानापुर डिवीज़न, समस्तीपुर डिवीज़न और सोनपुर डिवीज़न का, वो उन सभी ने जितने भी खाली सीट्स से सभी ऑक्यूपाई कर रखी है। लग ही नहीं रहा कि इस ट्रेन के अंदर 260 सीट थर्ड AC में करंट में निकली थी। एक भी RPF नहीं दिख रही, एक भी JRPF नहीं दिख रहे हैं, ना कोच अटेंडेंट कुछ बोल रहे हैं, ना ही अब तक TTC के दर्शन हुए हैं। क्या मैनेजमेंट है भाई बिहार में। RPF की तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, वहाँ पे उसे सबसे पहले डिस्टर्ब करने जाएंगे, और जहाँ पे उन्हें सच में मेहनत वगैरह करनी होती है ना, वहाँ तो भाई वो दिखेंगे ही नहीं। देखिए ऐसे लोग आराम से चढ़ जा रहे हैं जैसे घर की खेती हो। कानपुर शहर के WP7 ने भाई दिल खुश कर दिया, लगातार हॉकिंग दे रहा है। अब ऐसे ही स्पीडी एक्शन में दे दे तो मज़ा आ जाए। यहाँ इस वक्त हम लोग खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुँच रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। सामने आप ये जो ट्रैक्स देख रहे हैं, इसमें से एक ट्रैक आगे चले जाता है सकरी की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है समस्तीपुर की तरफ से। खगड़िया शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। इन द ईयर 1981 तक ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बना दिया गया। खगड़िया जंक्शन का स्टेशन कोड है KGG। यहाँ वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम में 6:46 पे। अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट के देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं।
यहाँ मैंने ले ली है एक झाल मुड़ी। वैसे तो इस ट्रेन में पेंट्री कार है, बट मुजफ्फरपुर से जब से मैं इस ट्रेन के अंदर बोर्ड हूँ, चाय के अलावा कुछ भी पेंट्री कार से अभी फिलहाल आ नहीं रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि स्टाफ वगैरह भी एकदम उतर गए हैं। गुटका गैंग ने जो कर रखा है वो तो कर रखा है, बट यहाँ आप देखिए सहरसा डिपो का जुगाड़। आई मीन भाई, कहाँ जगवार की फिटिंग्स लगती है, टैप्स वगैरह लगते हैं यहाँ, प्लास्टिक के भाई टैप्स, हद है यार। खगड़िया जंक्शन से 9 किलोमीटर का सफर तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं एक और जंक्शन रेलवे स्टेशन। मानसी जंक्शन से अब हमारी ट्रेन बरौनी कटिहार मेन लाइन को छोड़ के निकल जाएगी सहरसा वाली ब्रांच लाइन पे। मानसी जंक्शन का स्टेशन कोड है MNE। एक बार मैंने वैशाली एक्सप्रेस में यात्रा करी थी, तब मैंने उस यात्रा को स्टार्ट किया था मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, उसे पूरा कंप्लीट किया था न्यू दिल्ली तक। खैर उस टाइम पे तो हम लोगों ने स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था। छठ का वो दिन था, काफ़ी खाली थी, मज़ा सा आ गया था। रात में अराउंड मैं 11 बजे के करीब आ गया था, तो इसी किसी स्पॉट में मैंने भाई चादर वगैरह बिछा के सोई थी, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग हॉल वगैरह है बट उतने अच्छे नहीं हैं। मानसी सहरसा वाला ये जो सेक्शन है, ये सिंगल इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है। अपने निर्धारित समय रात्रि में 8:20 से 15 मिनट बिफोर इस वक्त हम लोग पहुंच रहे हैं बिहार स्टेट के कोसी रीजन के सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइवल हो रहा है। स्टेशन कोड है सहरसा का SHC। सहरसा जंक्शन पहुंचने के बाद अपना ये कोच देखिए B2 पूरा खाली हो चुका है। इकलौता मैं पैसेंजर हूँ जो आगे ललित ग्राम तक जाएगा। अब देखिए किसी भी अच्छे ट्रेन का अगर एक्सटेंशन हो रहा हो, जहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है वहाँ के लोगों में तो बहुत ही नाराज़गी रहती है, और जहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा हो वहाँ के लोगों में बहुत ही खुशी रहती है। एज अ न्यूट्रल अगर मुझे एक रिव्यू देना होगा तो मैं कहता हूँ कि किसी भी ट्रेन का एक्सटेंशन अगर वो ट्रेन ऑलरेडी पैक चल रही है तो भाई बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कहावत आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। अब देखिए एक अनार है, अगर उसे खाने वाले 2 हैं तो वो आधा आधा बटेगा, और वही सेम अनार को अगर हम लोग 4 लोगों में बांटे तो भाई उसी एक अनार पर लड़ाई होगी ना। वैसे ही ट्रेन के लिए होता है। जो ट्रेन पूरा साल लगभग वेटिंग में चलती है, अगर उस ट्रेन को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो सेम ट्रेन में भाई और बर्डन आएगा, और जो लोगों का ट्रैवल एक्सपीरियंस रहेगा वो बेकार रहेगा। और आप सोचिए जनरल क्लास के पैसेंजर्स का, अब ये ट्रेन अगर ललित ग्राम से चलेगी सहरसा आते आते पूरी पैक हो जाएगी। अब सोचिए जो पहले भाई बरौनी के लोगों को सीट हल्की फुल्की मिलने के चांस रहते थे, या सहरसा के लोगों को जो मिलने के चांस रहते थे, या पहले मुजफ्फरपुर के लोगों को जो मिलने के चांस रहते थे, वो तो हट गया ना भाई। अब जनरल क्लास के लोग पैसे नहीं देते तो क्या मतलब, उनको ट्रैवल करने का कोई हक नहीं है। स्लीपर क्लास में सोचिए अगर ये ललित ग्राम से चल रही है तो आगे जो कोटा पहले जनरल कोटा में आते होंगे उन्हें रिमोट लोकेशन में डाल दिया जाएगा या पूल्ड कोटा में डाल दिया जाएगा। तो मतलब कितनी गलत चीज़ें है ये सब। ना तो मैं सहरसा से हूँ ना ही मैं ललित ग्राम से हूँ। अब ये ट्रेन आगे ललित ग्राम का, ये अपन लोग क्या है भाई, एक बार ट्रैवल किया या अभी कभी फ्यूचर में मिलेगा मौका तब शायद कर लेंगे इसमें ट्रैवल। वो तो हम लोग एंड टू एंड वैसे ही करते चाहे ट्रेन कहीं भी जाए, बट एक न्यूट्रल वे में मैं बता रहा हूँ। चलो मान लिया कि एक्सटेंशन आपने कर दिया ललित ग्राम तक। अब ललित ग्राम भाई ऐसा स्टेशन है, ना तो वहाँ पे पिट लाइन्स है, ना ही वहाँ पे कोई कोचिंग डिपो है। भाई इस ट्रेन को आप ललित ग्राम लेके जा रहे हैं 100 किलोमीटर आगे, फिर 100 किलोमीटर से वापस ये ट्रेन सहरसा आ रही है। एक्सटेंशन अगर आपको करना है तो ऐसी जगह करिए ना जहाँ पे रेलवेज का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है या रेलवे का जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। अभी ट्रेन जाएगी सहरसा से ललित ग्राम से वापस आएगी सहरसा। सोचिए स्टाफ लगेगा, लोकोमोटिव लगेगा, एनर्जी लगेगी, ये सब चीज़ें तो भी तो आप मतलब में यूज़ कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस का क्या होता है भाई, वो लोग तो भाई जनता को चूरन बांटते हैं कि दीजिए ट्रेन, अब मुझे आप वोट दीजिए। या जनता को थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए ना कि हमें वो एक अनार चाहिए जिसमें ऑलरेडी 4 लोग लगे पड़े हैं, या हमें अपना खुद का एक सेपरेट अनार चाहिए। अगर हम लोग सेपरेट अनार के पीछे जाए ना तो एक्सटेंशन की जो अभी इंडियन रेलवे में ट्रेंड चल रहा है, जो स्टॉपेजेस का भी इंडियन रेलवे में ट्रेंड चल रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो ये लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि नेता परेता के लिए तो बहुत शॉर्टकट रहता है। जाएंगे रेल बोर्ड में अर्जी फर्जी लगवाएंगे और कोई स्टॉपेज मिल गया, उनका क्या जाना भाई, वो तो लोग फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे या फर्स्ट एसी से ट्रैवल करेंगे, यही ना। इस ट्रेन में सहरसा से आगे ललित ग्राम तक जितने भी कोच अटेंडेंट है एसी के, वो सब ट्रैवल नहीं करते। यहाँ देखिए बेडरूम किट वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ उतार ली गई हैं वॉशिंग के लिए। सहरसा शहर को कोसियांचल की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर है। सहरसा शहर कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोसी नदी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द सौरव ऑफ बिहार, क्योंकि बारिश के वक्त ना कोसी नदी बिहार में बहुत ही ज़्यादा तांडव मचाती है। कोसी रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि चाइना के तिब्बत से स्टार्ट होती है, नेपाल होते हुए भारत में आती है और आगे गंगा जी में मिल जाती है सुपौल के पास।
सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। 20 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और 40 के करीब ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट करती हैं। 24 घंटे पहले ये ट्रेन निकली थी देश की राजधानी न्यू दिल्ली से। अभी आप फिलहाल ये कोच की कंडीशन देखिए, हर तरफ थोड़ी बहुत गंदगी है। लेबोरेटरीज आपको दिखा देता हूँ 24 घंटे बाद कैसा है इस ट्रेन की लेबोरेटरी का हाल। ये रहा वॉश बेसिन, ये रहा सोप डिस्पेंसर, अंदर आप देखिए मैट दिया गया है। ये रहा डोर, जेट स्प्रे, इंस्टेंट फ्लश। वॉशरूम तो चलो भाई मेंटेन किया है OVHS ने। सिंगल लाइन क्रॉसिंग के लिए यहाँ हमारी वैशाली एक्सप्रेस को गढ़ बरुआरा रेलवे स्टेशन पे लूप पे लगाया गया है और यहाँ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस के साथ। यहाँ हम लोग आ चुके हैं बिहार के कोसी रीजन के ही सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सुपौल रेलवे स्टेशन पे। वैशाली एक्सप्रेस की सुपौल रेलवे स्टेशन पे अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 9:13 पे। सुपौल का स्टेशन कोड है SOU। यहाँ पे वैशाली एक्सप्रेस को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। सहरसा से ये जो ललित ग्राम वाला रूट है जो कि आगे फॉरबेसगंज तक जाता है, 2012 तक यहाँ पे मीटर गेज ट्रेन चला करती थी। बाद में रोड गेज में कन्वर्ट करके 2020 से वापस यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट कर दी और 2025 में क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो कोसी रीजन में इस वक्त करंट गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इस ट्रेन के एक्सटेंशन की बहती गंगा में सुपौल को भी मिल चुकी है एक बहुत ही खास ट्रेन। जी हाँ, पुणे दानापुर एक्सप्रेस जो कि पुणे से दानापुर के बीच में सबसे डिमांडिंग ट्रेन है, उसका एक्सटेंशन अब सुपौल रेलवे स्टेशन तक हो चुका है। सुपौल रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। तेरह 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके वैशाली एक्सप्रेस पहुंच चुकी है इस वक्त सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे दरभंगा की तरफ। यहाँ अपनी मुलाकात हो रही है आनंद विहार पुरुलिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन से। पिछले 1 साल से स्पेशल ट्रेन बनके चल रही है। इनिशियली एक गरीब रथ स्पेशल बनके चल रही थी। स्पेशल ट्रेनें वो ट्रेनें होती हैं जिन्हें कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए चलाया जाता है, बट पिछले कुछ साल से इंडियन रेलवे का ये ट्रेंड रहा है कि रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इंडियन रेलवे कई सारी परमानेंट स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिसमें मुझे कई सारी ट्रेन याद आती है। जैसे कोविड टाइम से चल रही है न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल, न्यू दिल्ली बरौनी क्लोन स्पेशल। उन दोनों ट्रेन को ना भाई कोविड टाइम से चलाया जा रहा है। फेयर्स भी एक्स्ट्रा लगता है उसमें और प्रायोरिटी तो उनको पूछे मत कितनी ही बकवास मिलती है। डेली वो सभी ट्रेनें 5 से 10 घंटे की देरी से चलती हैं। यहाँ हम लोग आ चुके हैं वैशाली एक्सप्रेस के पेनल्टीमेट हॉल्ट राघोपुर रेलवे स्टेशन पे। 10:20 पे हम लोग आए हैं राघोपुर रेलवे स्टेशन पे और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ के सभी रेलवे स्टेशन पे RPF एकदम एक्टिव है। देखिए ये है इंडियन रेलवे के बॉब YNML कोचेस। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये बैलेस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं। बैलेस्ट पता है किसे कहते हैं? ये जो आपको स्लीपर्स के ऊपर दिख रही है, जो ट्रैक्स के ऊपर होते हैं, जो गिट्टी जैसे, इसे इंग्लिश में बैलेस्ट कहते हैं।
यहाँ वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रेक को शंट कर दिया गया है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सहरसा से इनके प्राइमरी मेंटेनेंस होकर इन्हें यहाँ पे लगाया गया है। अभी सुबह 4 बजे निकलेगी न्यू दिल्ली के लिए। आप जनरल क्लास की कंडीशन देखिए, जो मैं बता रहा था, ये देखिए ललित ग्राम रेलवे स्टेशन से पूरे पैक हो चुके हैं और अभी रात के 10:45 हो रहे हैं। सोचिए यात्री लोग इसी ट्रेन में बैठे रहने वाले हैं सुबह तक। ललित ग्राम रेलवे स्टेशन है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लाइन आती है एक सुपौल की तरफ से और एक लाइन यहाँ से चली जाती है फॉरबिसगंज की तरफ। जो ट्रेनें फॉरबिसगंज से आती है उन्हें आगे सुपौल की तरफ जाना होता है। उन सभी ट्रेन का ललित ग्राम पे रिवर्सल होता है। ये है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पे बेंचेस वगैरह है। यहाँ देखिए यात्री इंतज़ार कर रहे हैं, या तो वैशाली एक्सप्रेस में जाएंगे या तो राज्य रानी एक्सप्रेस में जाएंगे। चलिए आइए बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक अनारक्षित टिकट काउंटर है जो कि फिलहाल अभी बंद है। स्टेशन के बाहर आप जैसे ही निकलेंगे यहाँ देखिए ऑटो है, टोटो है, जिसे ई रिक्शा भी कहते हैं। इधर खाने पीने की दुकान है, पान शॉप्स है, सामने एक मंदिर है। वैशाली एक्सप्रेस वापस निकल चुकी है सहरसा के लिए। अब ये फुल डे रेस्ट करेगी सहरसा जंक्शन पे। यहीं पे इसकी फिटनेस वगैरह होगी, प्राइमरी मेंटेनेंस होगी और वापस ये आ जाएगी ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पे। उम्मीद करता हूँ ये वैशाली एक्सप्रेस की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट और वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।